वक्त तहरीक लबैक पाकिस्तान की मरकज़ी मजलिस शूरा के रुकन अल्लामा फ़ारूकुल हसन साहब मौजूद हैं। इनसे सवालात करते हैं पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल के हवाले से कि वो किस नज़र से देख रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। अल्लामा साहब, पहले तो आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। आपसे मेरा पहला ये सवाल है कि पाकिस्तान की मौजूदा सियासी और माशी सूरत हाल को आप किस नज़र से देखते हैं। अवाम तमाम जमातों को आजमा चुकी है, लेकिन महंगाई कम ना हो सकी, अवाम को कोई रिलीफ नहीं मिल रहा। अवाम अब करे क्या? अब मेरा ख्याल है कि अवाम की नज़रें तहरीक लबैक पाकिस्तान पे है, क्योंकि तमाम जमातों को आजमा चुकी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस सवाल का जवाब मेरे अमीर मोहतरम गुज़िश्ता कुछ दिन कबल जो उनका इंटरव्यू था उसमें दे चुके हैं कि कौम जब तक सूद से जान नहीं छुड़ाती, जब तक हमारे ऊपर सूदी मईशत मुसल्लत है, उस वक्त तक जितनी मर्जी आप हुकूमतें तब्दील कर लें, ये हालात तब्दील नहीं हो सकते, जिसको आप मर्जी लें। लिहाजा सबसे पहले जिस चीज़ की ज़रूरत है वो ये है कि पाकिस्तान को सूदी मईशत से निजात दिलाएं, अल्लाह और उसके रसूल के साथ जंग को बंद किया जाए। ये अजीब लोग हैं, बुज़दिली पे आए हैं तो इतने बुज़दिल हो जाते हैं कि ये अमेरिका के साथ लड़ने से डरते हैं। ये कहते हैं जी हाँ, जंग किसी मसले का हल नहीं है। तो जब आप दुनिया की एक आर्जी ताकतों के साथ लड़ने की हिम्मत नहीं रखते तो अल्लाह और उसके रसूल के साथ तुम कैसे लड़ सकते हो? लिहाजा सबसे इसका जो पहला और हतमी हल है वो यही है कि सूदी मईशत से निजात हो। अभी IMF से अभी फिर हाल ही में वो कर्जा ले रहे हैं, सऊदी अरब से ले रहे हैं, तो ये तो सूदी निज़ाम है, पाकिस्तान की अवाम कर्ज़ों के बोझ तले दबी जा रही है, तो किस तरह निजात मिल सकती है? देखिए, पहली चीज़ तो ये है कि आप और मैं, हमारा घर है, हमारे पास आमदनी है 10,000 रुपये और हमारे अखराजात हैं 15,000 या 20,000। तो हमने पहले तो अपने अखराजात को देखने कि इसमें गैर ज़रूरी चीज़ें कौन सी हैं। आप उन तमाम खर्चों के ऊपर कंट्रोल कर लें तो मामला हल हो सकता है। पाकिस्तान की कौम पेप्सी बगैर रह सकती है। आप जो इम्पोर्टेड सिगरेट मंगाते हैं आप उन्हें बंद कर दें, लेज़ इस तरह की जितनी भी चीज़ें इम्पोर्टेड अशियाएँ उन्हें बंद कर दें। बाहर से आने वाला मेकअप का सामान जो मैं समझता हूँ कि इस कौम के ऊपर जुल्म है कि आप पाकिस्तान का ज़र मुबादला जो है वो उठा के जनाब बाहर फेंकते हैं और पाकिस्तान के रुपए की बेकदरी होती है उन तमाम चीज़ों के लिए जिसके लिए कौम को मैं कहता हूँ कि ज़रूरत भी नहीं है। लग्जरी आइटम तमाम जो है ना उनका बाइकाट किया जाए। बिल्कुल, और मैं कहता हूँ लग्जरी क्या, जो लग्जरी लोगों को नज़र आने में ज़ाहिरी तौर पे ना भी हो लेकिन वो गैर ज़रूरी हो, ऐसी तमाम चीज़ें जो है ना वो बंद होनी चाहिए। तो मेरे ख्याल में ये कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, बशर्ते कि जो इक़्तिदार में बैठने वाले लोग हैं उन्हें वाकई कौम का एहसास हो। लेकिन आपके सामने सूरत हाल है कि हुकूमत को सिर्फ इस चीज़ के लाले पड़े हुए हैं कि कोई इत्तेहादी नाराज़ ना हो जाए, हुकूमत चली ना जाए। खान साहब को इस चीज़ के लाले पड़े हैं कि जनाब मैं अपोजिशन में क्यों बैठूं, कि मुझे किसी की बात जनाब सुनने की क्यों जनाब नौबत आए। उनकी आपने औकात तो देख ली है कि एक सहाफ़ी के सवाल का जो 1 मिनट है वो उनके ऊपर कितना गिरा गुजरा है, उनकी बॉडी लैंग्वेज से आप देख सकते हैं, उठ के चले गए। तो जब इस तरह के लोग हों कि आपस में रस्साकशी में अरबों रुपए लगा देते हैं लेकिन थार में दुनिया भूखी मर रही है, कोई उनको पूछने वाला नहीं है, तो फिर हालात यूँ ही रहेंगे जो आपके सामने। अल्लामा साहब, मुझे तहरीक थी रात 12 बजे, वो कहते थे कि मेरे लिए अदालतें खोल दी गई, मतलब मीठा मीठा हप्पा वो कड़वा कड़वा थू वाला हिसाब चल रहा है। देखिए जी, इमरान खान या आप अपोजिशन के बारे में बात करें वो तो एक अलग चीज़ है। मैं बहैसियत पाकिस्तानी शहरी कहता हूँ कि मुझे पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के जजों के जो अंदर बैठे हुए हैं उनके किरदार और उनके रवैये से सख्त तकलीफ है कि जिस वक्त मस्जिद रहमतुल्लिल आलमीन के अंदर खून की होली खेली जा रही थी, जब यहाँ लाशें बिछाई जा रही थी, जब यहाँ पे सीधे स्ट्रेट फायर हो रहे थे, उस वक्त तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह आवाज़ें दे रही थी कि जनाब सुमोटो एक्शन लीजिए, चीफ जस्टिस साहब हमारी फरियाद सुनिए। आप हमारे जनाब आला गिरते लहू को देखिए, मस्जिदों को इन्होंने शाम फ़लस्तीन का मंजर बना दिया है, लेकिन पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के किसी एक सिंगल जज ने भी ये नहीं कहा कि जनाब इनके ऊपर जुल्म बंद किया जाए, ताकत का बेदरीग इस्तेमाल बंद किया जाए। फिर उसके बाद हमारे अमीर मोहतरम के बारे में जब पटिशन्स दायर की गई कि उनके ऊपर कोई केस भी नहीं था और एक सिंगल FIR भी नहीं थी इस बंदे के ऊपर, तो आपने उनको बेजा क्यों गिरफ्तार किया है? तो उस वक्त लंबी लंबी तारीख है, महीने बाद की, 2 महीने बाद की, 4 हफ्तों बाद की, ये स्टाइल था। और जब इमरान खान की बारी आती है तो वो कहते हैं कि जनाब आप 2 घंटे का टाइम है, आप मुझे जनाब फौरी तौर पे आके जवाब दीजिए। ये इंसाफ होता है? ये तरीक़ेकार है? आप अगर ये अमल करेंगे तो दुनिया अंधी है, वो नहीं देख रही कि आप कौन सा इंसाफ कर रहे हैं। शीरी मजारी औरत है और जो लब्बैक वालों के घरों में जब आप सीढ़ियाँ रख के घुसे हैं और बेटियों के सामने बाप को मारा है, बहनों के सामने भाई को मारा है, बीवियों औरतों के सामने उनके शौहरों को मारा है, तो आप बताएं कि भाई क्या वो औरतें नहीं थी? मसला ये है कि यहाँ पे जो इन जज साहिबान के मिजाज के मुताबिक लोग होते हैं तो ये उन्हें इंसान भी समझते हैं, पाकिस्तानी शहरी भी समझते हैं, और जो इनके नज़दीक जो इनकी सोच से मुतसादिम होते हैं ना उनको ये इंसान नज़र आते हैं ना वो पाकिस्तानी शहरी नज़र आते हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि एजाजुल हसन साहब और जो बदियाल साहब के बयानात हैं वो इंतहाई गैर जिम्मेदाराना है, वो उनके मनसब के बिल्कुल मुनाफी हैं। उन्हें इतने बड़े मनसब पे बैठ के ये बातें बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। और फिर आप कहते हैं कि जनाब फौरी तौर पर इनको रिहा कर दिया जाए और हम ये इल्ज़ाम नहीं लगा सकते कि ये जनाब तोड़ फोड़ किसने किया है, ये जलाओ गिराओ किसने किया है। तो जब लब्बैक की बारी ये इल्ज़ाम आके हुकूमत आप पे लगाती है, आप कैमरा लेके आए होते हैं, आपको पता होता है कि ये किसने किया है, तो ये तो शर्म आनी चाहिए ये इल्ज़ाम लगाते हुए। फिर तो यही बात हुई कि जनाब ये शायद
जितने दरख्त थे या जितनी वो उन्होंने पौधे वगैरह जलाए हैं, शायद वो गर्मी की वजह से तंग आ गए थे और खुद ही खुदसोजी कर ली थी उन्होंने। तो ये तो सीधा एक इल्ज़ाम है कि जनाब आप कहें कि जनाब गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया, ये खान साहब ने कुछ नहीं किया, ये जो कुछ किया है गवर्नमेंट ने किया है। जब हमारी बारी होती है तो आप इस तरह जानिबदारी तो बड़ी दूर की बात है, गैर जानिबदारों के फैसला क्यों नहीं देते? अभी तक तहरीक लब्बैक के जिम्मेदारों के ऊपर दर्जनों FIRs मौजूद हैं। मेरे ऊपर इस वक्त भी 1.5 दर्जन के राउंड अबाउट जो है ना मेरे ऊपर FIR मौजूद है। अभी हम जाके तकरीबन कोर्टों में महीने का अक्सर हिस्सा हम कोर्टों में पेशियां भुगतते हैं। आप ATC में चले जाएं, वहां जाके देख ले तो कोर्ट भरे हुए हैं जनाब। इस जुर्म आप लोगों के पर्चे अभी तक चल रहे हैं? अभी तक चल रहे हैं। सिर्फ ये है कि यहाँ पे मीडिया की गैरत भी मरी हुई है कि कोई बड़ा चैनल हमें दिखाने को तैयार नहीं है, और क्योंकि ARY की आंख और जियो की आंख बिल्कुल उस टाइम अंधी हो जाती है जिस वक्त हमारे ऊपर जुल्म होता है, और जिस वक्त यहाँ पे एक सिंगल सेल चलता है तो उसको भी दिखाते हैं, और हामिद मीर साहब जनाब उस सेल को दिखा के उसकी एक्सपायरी भी पढ़ रहे होते हैं कि एक्सपायर सेल है। इतने बड़े सहाफ़ी को तो वैसे कुछ शर्म आनी चाहिए कि आप जिस मनसब के ऊपर बैठे हैं कुछ तो आपको हया आनी चाहिए कि जिस वक्त हमारे ऊपर इस होने वाले जो भी हुआ है सलूक इससे 100 गुना ज्यादा बल्कि कई गुना ज्यादा हमारे ऊपर जब होता है तब आपको बिल्कुल नजर भी नहीं आता कि हमारे साथ कुछ हुआ है, और उस वक्त आप शेल उठा के एक शेल को कहते हैं ये एक्सपायर शेल है, ये फलाने हैं, ये ऐसे हैं, आप शेल नजर आते हैं आपको और हमारे ऊपर चली हुई गोलियां भी नजर नहीं आती। तो इस मामले में मीडिया और इस मामले में अदलिया दोनों का किरदार शर्मनाक है, और जब तक ये अपने रवैये को दुरुस्त नहीं करते तो ये मत सोचें कि जनाब कौम की नजर में इनकी कोई वैल्यू होगी। ऐसे जलसे जुलूसों के अलावा सब सियासत चल रही है, हर जमात जलसा कर रही है। अब हाल ही में PTI ने लॉन्ग मार्च जो है निकाला। एक लॉन्ग मार्च वो था जो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने आज से 7 महीने पहले निकाला था, और एक लॉन्ग मार्च ये PTI का। दोनों में क्या वाज़ेह फ़र्क देख रहे हैं? इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया पे इस वक्त तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के लॉन्ग मार्च के चर्चे हैं कि इनके कारकुनान नडर है, ये वो लोग थे जिन्होंने कंटेनर तक गिरा दिए थे। लेकिन PTI वो जमात है जो कि लाखों करोड़ों का दावा कर रही थी कि 20 से 30 लाख बंदा हम इकट्ठा कर लेंगे, लेकिन चंद सौ बंदे इकट्ठे कर सकी, और फिर वो लॉन्ग मार्च बगैर किसी वजह के ख़त्म करना पड़ा। इसकी आपको भरपूर वजह आपको पता होगी कि क्यों ख़त्म किया इन्होंने। देखिए जी, सबसे पहली चीज़ होती है कि आपकी नीयत कि आप निकले किस चीज़ के लिए और आपकी काज कि वो कितनी अहम है। जब तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह निकली है तो वो रसूलुल्लाह की इज़्ज़त और नामूस के लिए निकली। उसके लिए हमने 34 शुहदा की कुर्बानियाँ हमारी आंखों के सामने, और सैकड़ों हमारे साथी ज़ख्मी हुए जो पूरी ज़िंदगी के लिए मुहताज हो गए, अपाहज हो गए। उसके अलावा जो घरों के अंदर जब रेट के नाम पे, पकड़ दकड़ के नाम पे जब उन लोगों के सामान लूटे गए, अभी तक वो लोग माली तौर पे मुस्तहकम नहीं हो सके। उस तमाम मामले की एक छोटी सी झलक खान साहब को सिर्फ नजर आई है कि टीवी पे बैठ के शेलिंग देखने में और उसको अमली तौर पे महसूस करने में कितना फ़र्क होता है। बैठ के आर्डर देने में कि कानून अपनी जिम्मेदारी पूरी करेगा और आप निहत्ते लोगों के ऊपर चढ़ दौड़ें, तो इसमें और जनाब जब आप खुद मैदान में होते हैं उसमें कितना फ़र्क होता है। आज खान साहब को ये महसूस हुआ है कि शेलिंग हुई है तो जनाब बच्चे भी थे, औरतें भी थी, जनाब उसमें कमज़ोर लोग थे, निहत्ते थे। तो खान साहब से इतना सा सवाल है कि आप अपने हर सवाल में झूठे हैं। जो भी आप एतराज़ करते हैं, अगर आपके अंदर रत्ती बराबर भी गैरत और ज़मीर है तो आपका किरदार ही आपका जवाब है। आपने जो किया है वो आप भुगत रहे हैं। आप बल्कि आपको उसका यूँ समझ लें कि 10वां हिस्सा भी शायद पूरा नहीं मिला कि आपके लॉन्ग मार्च में शरीक अगर बच्चे को शेल लगे आपको दर्द महसूस हुआ। और हमारे यहाँ तहरीक में शामिल बच्चा जो चौक बहादुरपुर आया, 10 साल के बच्चे को गोलियां मारी गई, उसको गाड़ी के नीचे कुचला गया है, बख्तरबंद गाड़ियों के नीचे उनको रौंद दिया गया है, और वो ऐसे मनाजर के डंडे मार मार के भेजे निकाल दिए गए बंदों को। वो तो मंजर आपने देखे नहीं है। और अभी आप शेलिंग को देख के ही आप कहते हैं कि जनाब मैंने सोचा कि जनाब आगे मसला खराब होगा, तो हमने सोचा कि यहाँ से वापस चले जाए। यही वो वजूहात थी जिससे वो डर गए। अच्छा, इमरान खान साहब आपकी जमात पे इल्ज़ाम लगाते हैं कि आप मजहबी कार्ड इस्तेमाल करते हैं। अभी लॉन्ग मार्च में एक वीडियो आई थी जिसमें स्पीकर कौमी असम्बली साहब का कह रहे थे कि इमरान खान साहब मजहबी टच दे दे जलसे को ताकि आवाम को इकट्ठा किया जा सके। तो क्या PTI भी मजहबी कार्ड तो इस्तेमाल नहीं कर रही? देखिए जी, मैं कहता हूँ कि PTI को ये कहना कि सिर्फ मजहबी कार्ड इस्तेमाल करती है, ऐसा नहीं है। PTI जो है वो मल्टीपल जो है ऑप्शंस और मल्टीपल कार्ड्स जो है ना वो इस्तेमाल करती है। वो सिख कार्ड इस्तेमाल करती है। जब गुरुद्वारा तामीर होता है ये किरदारपुर, तो वहाँ पे वो बिल्कुल सिखों के जनाब गुरुद्वारे के आदाब में सर के ऊपर जनाब वही लिबादा ओढ़ लेते हैं, वो टच भी इस्तेमाल करते हैं। मुसलमानों को धोखा देने के लिए वो मदीना शरीफ में नंगे पाँव भी चले जाते हैं, ये टच भी वो दे देते हैं। प्लस उसके जनाब आला मजहबी टच तो वो है ही है जो आपने खुद सुन लिया। उसके अलावा जलसों में नाच गाने का टच, यानी उनके इतने टच है कि शायद टच को भी पता नहीं है कि ये कितने टच है। हाँ जी, टच मौजूद है। तो ये तो आप नहीं कह सकते कि सिर्फ मजहबी टच है। तो बाकी ये है कि उनकी सरासर जो है ना ये बहुतान तराशी है और नालायकी है कि वो कहें कि भी कोई मजहबी टच इस्तेमाल करते हैं। फिर उनके नाम निहाद वजीर जो है, वैसे वो मुझे तो बड़ा तरस आ रहा है उनके साहब का जो वजीर दिफात है, उस बेचारे का अपना इतना वजन नहीं है जितना उसके मुंह पे मास्क चढ़ाया हुआ है बड़ा सा, वो जो
बचने वाला है, शेलिंग से बचने वाला। तो मैं इस बात पे हैरान हूँ, वो कहते हैं कि मस्जिद में किसी को जनाब हम मजहबी जो है बात नहीं करने देंगे। तुम लोगों को तो इतनी शर्म नहीं है, तुम लोगों ने मस्जिद नबी के अंदर सियासी नारे लगवा लिए और अपने मुखालिफिन के खिलाफ वो बातें की जो मस्जिद के अंदर कोई भी नहीं कर सकता। तुम किस तरह लोगों को बातें कर सकते हो? ये तो सरासर मुनाफिकत है। ये तो वही बात है कि जब अपने ऊपर आए तो फिर कोई चीज़ हराम हो जाए और दूसरे के लिए वो सारा कुछ हलाल हो जाए। अच्छा, इसी सवाल के साथ मैं अटैच करता हूँ। खान साहब का शिकवा है कि हमारे ऊपर ताकत का बेदरेग इस्तेमाल किया गया, इसलिए लॉन्ग मार्च ख़त्म करना पड़ा। आप क्या समझते हैं कि खान साहब का ये भी यू टर्न है, या ये अवाम को दिखाने के लिए, या वो डर गए थे? देखिए जी, इसमें तो कोई शक नहीं कि वो बेइंतहा बुज़दिल आदमी है। अगर बुज़दिल ना होता तो ये तो यहाँ से शुरू करके कि एब्सोल्युटली नॉट कि मैंने अमेरिका को कहा और अब गुलामी नामंजूर, तो वहीं उन्हीं के जलसे में अमेरिका का जो यार है गद्दार का नारा लगता है और खान साहब का नाम उड़ जाता है। चुप करवा रहे होते हैं कि भाई ये नारा ना लगाओ। उससे भी अगली बात के 2 महीने पहले की बात है, खान साहब जलसा करके फरमाया करते थे कि मेरी बंदूक की नशिस्त पे जरदारी साहब आ चुके हैं, मेरी बंदूक की नशिस्त पे जितने बंदे हैं उनमें पहला नंबर जरदारी का है। तो कल से तो वो उनसे भी पैचअप के चक्रों में है। तो बस मैं ये कहना चाहता हूँ कि हजरत जो है ना, उनसे खान साहब से बड़ा कोई मैंने बुज़दिल देखा नहीं है। खान साहब ज़ाती तौर पे सिर्फ गुफ्तार के गाजी हैं। मैं कहता हूँ कि हादसाती तौर पे अगर ये लीडर बन ही गए हैं तो इनको चाहिए कि ये अपनी गलतियों के ऊपर जो है वो नज़र डालें और अपनी कोताहियाँ तस्लीम करते हुए उन्हें दूर करें। लीडर वो होता है जो अपनी खामियों पे नज़र रखता है, जो तनकीद बर्दाश्त करता है। ये इतने नालायक हैं कि अपोजिशन की कुर्सी पे एक दिन नहीं बैठ सकता कि ये तनकीद बर्दाश्त ही नहीं होती इससे। इसलिए हजरत साहब जो है ना वो बार बार लड़ रहे हैं, मर रहे हैं कि मुझे जनाब किसी तरीके से जनाब कुर्सी पे दोबारा लाओ। कभी कहता है कि न्यूट्रल जानवर होते हैं, कभी कहता है कि न्यूट्रल रहने वाले न्यूट्रल क्यों रह रहे हैं कि जनाब पाकिस्तान के दुश्मनों को जो है वो आप इक़्तिदार में ले आए। तो खान साहब ये सियासी बयानी है। आप उनको कहते हैं कि मुल्क के दुश्मन है, वो आपको कहते हैं मुल्क के दुश्मन है। ये तो कौम ने साबित करना है कि जनाब मुल्क का दुश्मन कौन है। क्या इमरान खान साहब कौम को आपस में लड़वा रहे हैं? गालम गलोच की सियासत आ चुकी है, इतनी गंदी सियासत आ चुकी है जो आज से 20 साल पहले हम नहीं देखते थे। अब हम यूट्यूब पे देखें, व्हाट्सएप ग्रुपों में देखें, लोग आपस में लड़ रहे हैं, मर रहे हैं। क्या हो गया पाकिस्तान की अवाम को? पाकिस्तान की अवाम महंगाई की चक्की से पहले नहीं निकल रही, और दूसरा ये गालम गलोच की सियासत शुरू हो चुकी है। देखिए जी, इन्होंने पाकिस्तान के एक नहीं मल्टीपल नुकसान किए हैं बहुत सारे। यानी पाकिस्तान की मईशत का तो बेड़ा गर्क किया ही किया है इन्होंने। पाकिस्तान को पूरी दुनिया में सिफारती सतह पर इन्होंने तनहा किया ही किया है। कश्मीर का मुकदमा हारा ही आ रहा है और पाकिस्तान के रुपए की बेकदरी हुई है। पाकिस्तान के अंदर जनाब आला आप कहें कि पाकिस्तान के पासपोर्ट की बेकदरी हुई है, वो तो अलग चीज़ है। सबसे बड़ा जो इन्होंने पाकिस्तान के अंदर अखलाकियात का जनाजा निकाला है वो पाकिस्तान की 9वीं सदी के अंदर इस तारीख में आप उसकी मिसाल नहीं पेश कर सकते। कुछ ना कुछ रख रखाव होता था, किसी के साथ एहतराम होता था। लेकिन जिस अंदाज में इन्होंने बदतमीजी वाली गुफ्तगू शुरू की है, जिनका लीडर बदतमीज हो और वो जनाब गुफ्तगू जब शुरू करता है तो वो नहीं देखता कि मैंने क्या बात करनी है क्या नहीं करनी, और बगैर दलील के जो आप बात के इल्ज़ाम लगाए जाते हैं। तो आप फिर बताएं कि भाई बंदा क्या कहे। आप उन्हें कहते हो कि वो चोर हैं, वो इसलिए इक़्तिदार में आए हैं कि जनाब उन्होंने जो है अपने केसेस माफ़ कराने के लिए आए। अगर अपने केसेस माफ़ कराने और ज़मानत के ऊपर होने की वजह से उनके ऊपर इक़्तिदार हराम है, तो आप खुद जिस वक्त इक़्तिदार में थे तो PTV के ऊपर जो हमला केस है उसमें ये अपनी हुकूमत में नहीं बरी हुई। तो पाकिस्तान के कौमी TV चैनल के ऊपर इनका हमला करना और उसमें मुलविस होना और अपनी हुकूमत में इनका बरी होना, इसके बाद तो इनको ये हक ही नहीं बनता कि ये किसी के ऊपर इतराज़ करें कि जनाब आला ये इक़्तिदार के लिए जो कुछ आपने किया है वही बात वाले कर रहे हैं। Subscribe my YouTube channel. Press the bell icon, select all for more videos.